राजस्थान में विधानसभा चुनावों के चलते कांग्रेस में नेताओं के कई नए दांवपेच देखने को मिल रहे हैं। आने वाले चुनावों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा और रामेश्वर डूडी के खिलाफ कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार ने टिकट की दावेदारी नहीं जताई है। इसको लेकर सियासत में चर्चा गर्म है। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में इन तीनों उम्मीदवारों का टिकट पक्का माना जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के खिलाफ उनकी टोंक विधानसभा क्षेत्र में 18 उम्मीदवारों ने अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं। बड़ी बात है कि टोंक से सचिन पायलट की ओर से आवेदन नहीं किया गया है। इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। टोंक विधानसभा क्षेत्र में आमजन भी तरह तरह की अटकलें लगा रहा है। लोगों में इस बात की चर्चा है कि कहीं पायलट को टोंक विधानसभा से चुनाव लड़ाने का इरादा तो नहीं बदल गया है। विधानसभा चुनावों के चलते कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर टिकट के लिए ब्लॉक स्तर पर आवेदन मांगे गए। इस दौरान सबसे ज्यादा सुर्खियां इस बात की है कि विधानसभा सीटों पर आवेदन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्वाचन क्षेत्र सरदारपुरा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के लक्ष्मणगढ़ और वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी के विधानसभा क्षेत्र नोखा में उनके खिलाफ किसी भी कांग्रेसी उम्मीदवार ने आवेदन नहीं किया। वहीं सचिन पायलट की वर्तमान सीट टोंक विधानसभा से 18 लोगों ने आवेदन किया है। लिहाजा कांग्रेस की इस सियासी गणित को समझने की कोशिश में लोग जुटे हैं। हालांकि टोंक में सर्वाधिक आवेदन देवली उनियार विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। यहां 34 लोगों ने कांग्रेस के टिकट के लिए आवेदन किए हैं। इस तरह मालपुरा टोडाराय सिंह से 30 और सबसे कम आवेदन निवाई विधानसभा क्षेत्र से 8 आवेदन आए हैं। टोंक विधानसभा से प्रस्तुत किए गए 18 आवेदन में 14 उम्मीदवारों ने 1-to-1 इंटरव्यू में हिस्सा लिया है। टोंक विधानसभा क्षेत्र से सचिन पायलट के आवेदन नहीं भरने को लेकर आम जनता में काफ़ी चर्चा हो रही है। इसको लेकर रघुवीर मीणा से सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि सचिन पायलट बड़े और राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, इसलिए वो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। उन्हें आवेदन देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उन्हें कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे सकती है। ऐसी स्थिति में उनके आवेदन भरने की बाध्यता नहीं है। बता दें कि पायलट के टोंक विधानसभा के लिए आवेदन नहीं भरने की वजह से लोग अटकल लगा रहे हैं कि पायलट इस बार चुनाव मसूदा विधानसभा से लड़ सकते हैं। टोंक विधानसभा से एक बार फिर सचिन पायलट को चुनाव लड़ाए जाने की मांग उठ रही है। टोंक के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से वापस सचिन पायलट को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। इस बात की पुष्टि खुद कांग्रेस नेता रघुवीर मीणा ने की। उन्होंने कहा कि उन्हें कांग्रेस के एक बड़े समूह ने ज्ञापन दिया है जिसमें सचिन पायलट को एक बार फिर से टोंक से टिकट दिए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं को उच्च स्तर तक जरूर पहुंचाया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने गत 22 अगस्त को टोंक में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया था। इस दौरान वो काफ़ी खुश नजर आ रहे थे। उन्होंने इशारों ही इशारों में फिर से टोंक से चुनावी पारी की शुरुआत करने के संकेत दिए थे, लेकिन उनके क्षेत्र से 18 लोगों ने आवेदन करने के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि पायलट कहीं अपनी विधानसभा सीट बदलने का विचार तो नहीं कर रहे। टोंक में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछली बार बीजेपी को उन्होंने 55,000 मतों से शिकस्त दी थी, लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस बार कांग्रेस पिछली बार की अपेक्षा और अधिक मतों से विजयी होगी। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा था कि कांग्रेस के खिलाफ टोंक से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के बोरी बिस्तर गोल हो जाएंगे। 22 अगस्त की सभा के बाद यही माना जा रहा था कि पायलट फिर से टोंक से अपने चुनावी पारी की शुरुआत करेंगे। अब ये देखना है कि कांग्रेस पार्टी इसे लेकर क्या फैसला करती है, क्योंकि टोंक की जनता और वहाँ के कांग्रेसी कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि सचिन पायलट वहीं से चुनाव लड़े।